हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 15 ऑफ टीपीए के बारे में। सेक्शन 15 में दिया हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ क्लास सम ऑफ होम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप सेक्शन 15 की मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो इसे छोड़ के सेक्शन 13 और 14 की वीडियो देखें, जब ही आपको सेक्शन 15 समझ में आ सकता है। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन्स विद रिगार्ड टू सम ऑफ whom such interest fail by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, such interest fail in regard to those persons only and not in regard to the whole class। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लिया कोई ए बंदा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बी बंदे को ट्रांसफ़र करी, और कैसे ट्रांसफ़र करी, उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है। और फिर वो प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड के ट्रांसफ़र कर दी कि जब आप बी से बोल दिए जब आप मर जाओ तो ये प्रॉपर्टी एक्स वाई और जेड को ट्रांसफ़र हो जाएगी जो अभी अनबोर्न है। ठीक है। और क्या कंडीशन लगा दी, एक्स को तो ये प्रॉपर्टी जब मिलेगी जब वो 18 साल का हो जाएगा, वाई को ये प्रॉपर्टी जब मिलेगी जब वो 17 साल का हो जाएगा, और जेड को ये प्रॉपर्टी जब मिलेगी जब वो 35 साल का हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप याद करो सेक्शन 13 और 14 में हमने क्या पढ़ा था। 18 साल का जब वो बंदा हो जाएगा, जब वो चाइल्ड 18 साल का हो जाएगा जो अनबोर्न था एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, उसके बाद हम उसके एब्सोल्यूट राइट को नहीं रोक सकते, उसके एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को आगे और नहीं बढ़ा सकते। इस केस में एक्स और वाई को तो प्रॉपर्टी जब मिल जानी थी जब एक्स 18 साल का होना था और वाई 17 साल का होना था, तो ये तो कंडीशन वैलिड हो गई। पर जेड को वो प्रॉपर्टी जब मिलनी थी जब वो 35 साल का होता, तो ये जो कंडीशन है जेड वाली, ये वॉइड हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई को भी प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र होगी। सिर्फ इस केस में ये होगा, जेड को तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, एक्स और वाई को जितना जितना शेयर बोला था उतना प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र वैलिड होगा, उनको ट्रांसफ़र करा जाएगा। अब देखो क्या लिख रहा है, इफ़ ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन्स, मतलब एक या एक से ज़्यादा पर्सन, मतलब हमारे एग्जाम्पल में 3 पर्सन थे, विद रिगार्ड टू सम ऑफ whom सच इंटरेस्ट फेल बाय पर्सन बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल कंटेंट इन सेक्शन 13 और 14, और उस क्लास ऑफ पर्सन में किसी एक या दो बंदे के इंटरेस्ट फेल हो गए, और इंटरेस्ट फेल क्यों हो गए, वो फेल हो गए सेक्शन 13 और 14 के वर्च्यू से। सेक्शन 13 में क्या बताया गया था कि अगर आपने जेड के फेवर में मान लिया फॉर एग्जांपल लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था जो अनबोर्न था, तो वो तो सेक्शन 13 के अंडर वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 14 वही मैंने जो आपको रूल बताया था 18 साल के बाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये सेक्शन 14 के अंडर वॉइड हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्स और वाई को भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करोगे। एक्स और वाई को जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ है वो वैलिड रहेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो के में समझ नहीं आया तो ये इसीलिए नहीं आया कि वो सेक्शन 13 और 14 की वीडियो आपने नहीं देखी, उनको जाके देखें जब सेक्शन 15 को पढ़ें। आशा करता हूँ आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।